अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राणा शहबाज हूँ। ले नाजरीन, आज नवाज़ शरीफ साहब ने और मरीम नवाज़ साहब जो हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, एक ड्रामा ही था, शोबदाबाजी थी एक, और तो कुछ भी नहीं थी। तो क्या इन लोगों ने चाल चली है और क्या ड्रामा किया है इन लोगों ने, वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। एक तकरीर हो गई, एक ख़ताब हो गया, और उसके बाद मियाँ साहब पतली गली से खिसक गए। ये उनका मेन पॉइंट था, ये उनका मेन काम था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे के वो एक तकरीर झाड़ के और एक जो है वो ख़ताब करके चले जाएंगे, और कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई उनसे जो है वो मालूमात नहीं मिलेगी, कोई उनसे पूछताछ नहीं होगी, कोई वहाँ पर सहाफ़ी नहीं होगा, कोई वहाँ पर जर्नलिस्ट नहीं होगा। तो ये इस किस्म का काम किया है इन लोगों ने। तो एक किस्म का ड्रामा ही किया है इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे। तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी क्या की है जी, मियाँ साहब वो मरीम नवाज़ के साथ बैठे हुए थे, और ना वहाँ पर कोई सहाफ़ी था, ना वहाँ पर कोई जर्नलिस्ट था। तो बस वो जी तमाम जितने भी सहाफ़ी थे उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि जी ये पीटीवी के थ्रू हो रहा है, आप बाद में पीटीवी से रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा और उसको आप चला दीजिएगा, नशर कर दीजिएगा, पब्लिक को दिखा दीजिएगा। तो उन लोगों को आने की ज़रूरत भी नहीं है और उन लोगों को बुलाया भी नहीं गया। उन लोगों ने अगर कांटेक्ट किया, रब्ता किया, तो उन्हें साफ़ इनकार कर दिया गया कि नहीं जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना वो पीटीवी की तरफ से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, आपने वो चला देनी है। तो ये इस तरह का काम हुआ है। और मियाँ साहब ने क्या करना था कि जो इन्होंने तकरीर पहले की थी, जब ये आए थे लंदन से पाकिस्तान ये आए हैं, तो उस वक्त जो इन्होंने तकरीर की थी सेम उसके रिलेटेड, सेम उस एज़ इट इज़ उससे मिलती जुलती तकरीर इन्होंने जो है ना वही तकरीर दोहरा दी इन लोगों ने। तो वही अल्फाज थे, वही इनका बयानिया था और वही इनका जो है ना वो रोना धोना था। बस वही कुछ इन्होंने किया और करके तो चले गए कि जी मुल्क में महंगाई इतनी हो गई है, मुल्क में बेरोज़गारी इतनी हो गई है और बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, मुल्क में कर्ज़े इतने हो गए हैं। तो ये सारा कुछ जो उन्होंने उस वक्त तकरीर की थी वही उन्होंने अभी दोबारा रिपीट तकरीर कर दी। तो कि जी फिर उनका वो क्या उसका नाम है, एक ही उनका वो था कि जी मुझे क्यों निकाला। तो जो उनका 2017 से उनका जो वो शुरू हुआ है ना एक नारा कि जी मुझे क्यों निकाला, तो वो उनको निकालने का मेन मकसद जो था वो मैं उनको बताता हूँ कि उनको क्यों निकाला। तो अब उसका जो जवाब है वो ये है कि उनका जो भाई है ना शहबाज शरीफ, अब उनको क्यों डाला। तो जब उनको मियाँ साहब को निकाला था, जिन्होंने निकाला था और जैसे निकाला था वैसे ही डालने वालों ने अब उनके भाई को डाल दिया कि उन मियाँ साहब को निकाला और शहबाज शरीफ साहब को डाला। तो जैसे जब उन्होंने उस वक्त उन्होंने निकाल दिया था तो अब उन्होंने डाल दिया। तो ये इनके सवाल का जो है ना एक जवाब है। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो अब अगर उनसे कोई पूछे कि जी अब आपको क्यों डाला, तो अब भी तो वो हुकूमत में ही है ना, पंजाबी हुकूमत उनकी है, वफाकी हुकूमत भी उनकी है। तो ये साहब है। और फिर बात वही है, मियाँ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक किस्म का धब्बा ही है, इन्होंने तकरीर की है, ख़ताब की है उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर। तो मियाँ साहब ये वही इन्होंने हरकत की है जो नरेंद्र मोदी करता होता है। तो लेकिन नरेंद्र मोदी की एक खसूसियत ये है कि वो एक स्टेप मियाँ साहब से आगे है। उसकी वजह यह है कि वो उसके जो चमचे साफ़ी हैं ना, जो उसके टीसी करने वाले जो साफ़ी हैं ना, उनको भी इंटरव्यू दे देता होता है। जो नरेंद्र मोदी से फिक्स जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, और वो जिनका इजीली नरेंद्र मोदी साहब जवाब दे देते हैं। तो लेकिन यह है कि उसकी खूबी ये है कि वो कम से कम अपने चमचे साफ़ियों को इंटरव्यू दे देता है। तो मियाँ साहब वो भी नहीं करते। मियाँ साहब तो बस वो तकरीर करते हैं, ख़ताब करते हैं और चुप करके निकल जाते हैं। तो ये इनका हिसाब किताब है मियाँ साहब का। और फिर जो है ना क्या उसका नाम, लोग बड़े हैरान थे जी कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी, तो लेकिन कुछ भी नहीं। और ऐसा क्या होना था, कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो, सिफर। तो उसकी मेन वजह ये भी है कि मियाँ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी नहीं की
कि जी वहाँ पर तो फिर सहाफ़ियों ने आना था, जर्नलिस्ट ने आना था, उन्होंने तो बड़े स्ट्रिक्टली और बहुत सख्त उनसे सवाल जवाब करने थे। तो उनसे ये भी पूछना था कि जी फैज़ हमीद साहब अरेस्ट हुए हैं, तो अब जो आपका था उस वक्त नारा कि जी मुझे क्यों निकाला, तो मुझे इन लोगों ने निकाला है। तो अब जो है ना क्या उसका नाम है, फैज़ हमीद साहब भी उन लोगों में शामिल थे। तो सब इनके जो मेन हेड थे वो तो जनरल बाजवा साहब थे। तो अब क्या फैज़ हमीद साहब पकड़े गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो क्या जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और वो भी पकड़े जाएंगे? तो लाजमी बात है, ये इस सवाल का जवाब तो मियाँ साहब दे ही नहीं सकते थे। और अगर वो उनके पास इसका जवाब होता भी तो वो दे सकते ही नहीं थे, तो ना उन्होंने देना था। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो इसलिए मियाँ साहब अवॉइड कर रहे थे कि जी मुझसे तो फिर इस तरह के सख्त सवाल जवाब होंगे तो मुझे जवाब देने पड़ेंगे। और फिर उनसे ये सवाल भी सहाफ़ियों ने करना था कि जी आपकी हुकूमत ख़त्म किन्होंने की थी, तो क्या जिन्होंने आपकी हुकूमत ख़त्म की थी अब वही लोग आपको वापस लेके आए हैं हुकूमत में? तो लाजमी बात है फिर इस सवाल का जवाब भी मियाँ साहब के पास नहीं होना था, और उनके पास जवाब तो होना था लेकिन वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि जिन्होंने निकाला था उन्होंने वापस डाला है। तो इस वजह से मियाँ साहब जो है ना वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और फिर वो कहते हैं जी कि मेरे दौर में महंगाई देख लें आप, मेरे दौर में बिजली की कीमतें देख लें आप, पेट्रोल की कीमतें देख लें आप, कि जी मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे 2017 बार बार याद आता है। तो ये मियाँ साहब 2017 से बाहर ही नहीं निकल रहे, ये 2017 में ही फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। तो और तो लेकिन ये है कि ये हर चीज़ को कंपैरिजन करते हैं 2017 से, कि जी 2017 में महंगाई नहीं थी, 2017 में जो है ना वो क्या उसका नाम है, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं थी, सब कुछ स्टेबल था, कंट्रोल था। तो इस तरीके से तो पीटीआई जो है वो भी कंपैरिजन कर सकती है 2024 को 2020 से, कि जी हमारे दौर में पेट्रोल क्या था, 2020 में क्या कीमत थी, 2020 में महंगाई की क्या शरह थी और क्या उसकी जो है ना वो कीमत थी, और आज 2024 में कितनी है। तो ये आज डबल ट्रिपल महंगाई जितनी भी हुई है, बिजली की कीमतों में जितना भी इजाफा हुआ है, तो ये मियाँ साहब आपकी गवर्नमेंट में हुआ है, आपके भाई की गवर्नमेंट में हुआ है। तो और अगर आपने कंपैरिजन 2017 से करना है तो फिर आप जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में महंगाई की क्या शरह थी, क्या कीमत थी, और लोड शेडिंग भी नहीं थी, और जो है वो क्या उसका नाम है, बिजली की क्या उस वक्त कीमतें थी। तो अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप उस वक्त से करें। लेकिन मियाँ साहब जो है ना बस वो क्या उसका नाम है अपने ही वो सारा कुछ अपने उसमें क्रेडिट में लेना चाहते हैं कि जी बस मेरा दौर बड़ा अच्छा था, बड़ा सुनहरी दौर था, तो अब तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। तो ये सत्यानाश आपके भाई की गवर्नमेंट ने किया है, तो आपको अपने भाई को इल्ज़ाम देना चाहिए। तो ये मियाँ साहब की जो है ना वो सारी सूरत हाल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने की है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एक और घटिया तरीन हरकत की है कि वो जो क्या उसका नाम है, एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं वो, कि खोसा साहब, तो उनको जिन्होंने एक बड़ा मशहूर गाना गाया है, दिल दिल पाकिस्तान गाना था, लेकिन उन्होंने उसकी कॉपी करके उसको बिजली के बिलों की वजह से उन्होंने गाना बना दिया बिल बिल पाकिस्तान। तो ये जो स्टेट के जो अदारे हैं इन्होंने बहुत गलत की है कि इन्होंने जाके उसको उठा लिया है और उसको गायब कर दिया और उसको अंडरग्राउंड कर दिया। तो ये सरासर गलत है। अगर अदारों को ये इतना बुरा लग रहा था तो ये उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते थे, अदालत में उसको ले जा सकते थे और वहाँ पर फ़ैसला करवा सकते थे कि ये जी गलत है। तो वो माफ़ी भी मांगते, वीडियो भी डिलीट करते, तो सारा कुछ वो करते, एक्सक्यूज़ करते। लेकिन ये अदारों की तरफ से इस तरीके से उसको उठा लेना और उसको गायब कर देना और उसको अंडरग्राउंड कर देना, ये सरासर गलत है और सरासर ज़्यादती है। ये इस चीज़ को बंद होना चाहिए, ये इस चीज़ को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए इस चीज़ को। तो ये सारी सूरत हाल थी नाज़रीन। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।